हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके या डायमेंशनल फार्मूलों का यूज करके हम जो फिजिक्स में फार्मूले होते हैं या फिजिकल फार्मूले होते हैं उसको हम डिराइव करेंगे। तो सबसे सिंपल एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि सपोज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स। टाइम पीरियड के लिए क्या सिंबल यूज किया आपने, कह सकते टी। टाइम पीरियड टी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, क्या दिया है, मास ऑफ बॉब। जो ऑब्जेक्ट स्विंग कर रहा था उसे बॉब कहते हैं। मास ऑफ बॉब m। अगला पैरामीटर है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग g, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग l, ठीक है, एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। तो क्या क्या दे दिया आपने कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, बॉब के मास पे, स्ट्रिंग के लेंथ पे जो स्ट्रिंग बांध रखा है आपने, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। आपको टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन या फॉर्मूला फाइंड करना है। क्लियर है? तो अब देखेंगे हमने लेट किया। लेट करते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनल है किसके, मान लिया m पावर a, मास पावर a, लेंथ पावर b एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पावर c, ऐसा मान लिया। ये a b c हमने एज्यूम किया और इसी a b और c की वैल्यू बेसिकली हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। m पावर a, l पावर b एंड g पावर c ऐसा हमने एज्यूम किया। कोई भी डेरिवेशन का पहला स्टेप आपका यही है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें लिखा हमने कि t इज इक्वल टू k, कांस्टेंट ले लेते हैं, m पावर a, l पावर b एंड g पावर c। ये k क्या है, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। क्लियर? अब डेरिवेशन तभी पॉसिबल है जब हम बोथ साइड डायमेंशन क्या करें, कंसीडर करें। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग डायमेंशन बोथ साइड, दोनों तरफ डायमेंशन ले, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा भाई, m0 l0 एंड t। क्लियर? m0 l0 एंड t, मास में डायमेंशन 0, लेंथ में 0। राइट हैंड साइड k का डायमेंशन लेंगे नहीं, यहां m है, m और a, l पावर b, ठीक है, एंड g क्या, एक्सेलरेशन, ध्यान देंगे, यानी l t पावर -2 होल पावर c। यहां से क्या मिलता है आपको, m पावर a, l पावर b, यहां पे l पावर c एंड t पावर -2c। क्लियर? अब जब इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई करें, यहां देखें ये पूरे टर्म्स का अगर आपस में हम मल्टीप्लाई कर लें तो आपको मिलेगा, पहले यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, m0 l0 t इज इक्वल टू m पावर a, l पावर यहां b है और यहां c है, मल्टीप्लाई होगा दोनों ऐड हो जाएगा, तो l पावर b प्लस c एंड t पावर -2c। अब याद करें होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, जो मैंने आपको सेकंड इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या है कि दोनों तरफ के डायमेंशंस इक्वल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ठीक है। लेफ्ट हैंड डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड डायमेंशन, यानी कि पावर इक्वेट करें डायमेंशंस, ये फंडामेंटल यूनिट है, मास लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उनके डायमेंशंस यानी उनके पावर्स को अगर हम इक्वेट करें तो a की वैल्यू क्या आ रही है, 0, b प्लस c, यहां पे l का पावर b प्लस c और यहां l का पावर 0, सो b प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां t पावर -2c है और यहां t पावर 1 है, तो -2c इज इक्वल टू 1। क्लियर है? a की वैल्यू 0 हो गई, b प्लस c 0 हो गई। जरा इस टर्म को सॉल्व करें तो यहां से आता है c इज इक्वल टू -1/2, इज इट?
c इज इक्वल टू -1 c की वैल्यू अगर हम यहाँ इस सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, b c के जगह पे -1/2 इज इक्वल टू 0, ये राइट हैंड साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी b इज इक्वल टू 1/2। अब हमने क्या किया, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का यूज करके a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड कर ली। ये हम इक्वेशन 1 मानते हैं, 1 में पुट करें। ऑन पुटिंग a b and c in 1 में पुट करते हैं तो आपको मिलता है t इज इक्वल टू k और यहां m पावर 0, l पावर हाफ एंड c पावर माइनस हाफ, सॉरी g पावर माइनस हाफ। ठीक है, g पावर माइनस हाफ, यानी m का टर्म तो है ही नहीं। क्लियर? सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है बॉब के मास से उसका कोई लेना देना नहीं है। इस डेरिवेशन ने क्लियर कर दिया। हम भले ही कंसीडर किए थे कि उस पर डिपेंड करता है, लेकिन फाइनली क्या आया, डिपेंड नहीं करता है। सो t इज इक्वल टू k, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि l बाई जी होल पावर हाफ, g को डिनोमिनेटर पे भेजा तो पावर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो पावर हाफ को क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं, यानी k अंडर रूट l बाई जी, k की वैल्यू 2 पाई होती है तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। अब एक बात का और यहां पे ध्यान देना था कि ये जो k की वैल्यू हमने 2 पाई लाई, ये भी डायमेंशन को नहीं पता था, इसका कोई आइडिया डायमेंशन के पास नहीं है, और ये डायमेंशन के लिमिट्स हैं। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन में इन सारी बातों का जिक्र होता है। क्लियर है कि ये जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने हैं हमें डेरिवेशन में, ये कांस्टेंट के एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन डायमेंशनल एनालिसिस के पास नहीं है। तो ये एक तरीका हो गया डेरिवेशन का। एक और डेरिवेशन हम और आपको कराते हैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, देखते रहिए। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन ये आता है कि कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ, ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू mv, सीधे मास इनटू वेलोसिटी तो पता है आपको। तो लीनियर मोमेंटम p इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, डेंसिटी रो एंड फ्रीक्वेंसी न्यू, इन तीनों के टर्म में फाइंड करना है। एक्चुअल फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू mv, लेकिन हमें मोमेंटम किसके टर्म में चाहिए, वेलोसिटी का भी टर्म होना चाहिए, उसमें डेंसिटी का भी टर्म और फ्रीक्वेंसी का भी टर्म होना चाहिए। क्लियर? तो सीधे प्रोसीजर क्या हमारे पास, हमने सपोज कर लिया कि लीनियर मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी पावर a, डेंसिटी पावर b एंड फ्रीक्वेंसी पावर c, ऐसा हमने कंसीडर कर लिया। और यहां पे एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट k इंट्रोड्यूस कर दिया, p इज इक्वल टू k v पावर a रो पावर b एंड न्यू पावर c, ये इक्वेशन को कंसीडर कर लिया। अब क्या किया, दोनों तरफ डायमेंशन पुट किए, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी ml t पावर -1, मोमेंटम का डायमेंशन ml t पावर -1, वेलोसिटी है l t पावर -1 का पावर a, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम m by l क्यूब। क्लियर? सो ml पावर -3 पावर b, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी t पावर -1 पावर c। अब क्या करें, यहां पे कंबाइंड लिखते पावर को, तो यहां पे मास का टर्म एक ही है, मास पावर यहां b होगा तो m पावर b कर लिया। क्लियर? मास पावर कोई टर्म है नहीं किसी में। लेंथ का पावर यहां क्या होगा, a, लेंथ का पावर a, यहां लेंथ का पावर -3b, यानी या एक बार ऐसे आप लिख सकते हैं कि लेंथ पावर a t पावर -a, ऐसे लिख सकते हैं, फिर m पावर b l पावर -3b एंड t पावर -c, ऐसे लिख सकते हैं। अब कंबाइन करें, m पावर b, लेंथ यहां पे a है -3b, l पावर a -3b, और टाइम की बात करें t पावर यहां -a है और यहां -c, सो -a -c, ये पावर आपने लिखा। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, ml t पावर -1। अब यहां से अगर हम पावर कंपेयर करें अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, पिछले टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या मिल रहा है आपको, b के जगह पे b इज इक्वल टू 1, सीधा सीधा m के पावर को कंपेयर किया, फिर l के पावर को a -3b इज इक्वल टू 1, फिर t के पावर को
माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू -1। ठीक, अब इनको सॉल्व करना शुरू करें, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले b की वैल्यू हमें मालूम है, ये इक्वेशन 1 माने थे, इसको 2 मान लीजिए, ये 3 मान लीजिए और ये 4। ठीक है, b की वैल्यू 3 में पुट करें तो यहां लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 3। 1 और 3 से b की वैल्यू 1 है, यहां रखें तो a -3 इज इक्वल टू 1, क्योंकि b की वैल्यू 1 रखेंगे a -3 इज इक्वल टू 1। a -3 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब होता है a इज इक्वल टू 4। क्लियर? अच्छा, a की वैल्यू 4 में रखें, ऑन पुटिंग इन 4 में क्या दिख रहा है आपको? लिखा है -a इक्वल टू 1, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि a प्लस सी इज इक्वल टू 1, माइनस बोथ साइड हमने ले लिया कॉमन, ये इक्वेशन 4 हो गया। तो a की वैल्यू 4 है, 4 प्लस सी इज इक्वल टू 1, 4 प्लस सी इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ? c इज इक्वल टू -3। c की वैल्यू आ गई -3। अब हमारे पास b है, हमारे पास a है और c है, a b c तीनों की वैल्यू मिल गई। सो लिख सकते हैं आप फ्रॉम 1 से आपके पास एक्सप्रेशन है t इज इक्वल टू k, वेलोसिटी पावर a है यानी v पावर 4, रो पावर b है तो रो पावर 1, एंड फ्रीक्वेंसी पावर c है तो फ्रीक्वेंसी पावर -3, यानी ये लिख सकते हैं t इज इक्वल टू k v पावर 4 रो अपॉन न्यू क्यू। ये आपको एक्सप्रेशन मिल सकता है किसके लिए? लीनियर मोमेंटम के लिए। किसके टर्म में? वेलोसिटी, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के टर्म में।